आज की कहानी है चरित्र की परीक्षा। स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का जगदीश जी स्टोरी मीटर चैनल में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में शिशिर नाम का एक व्यक्ति बहुत हंसी खुशी रहता था। खेती बाड़ी करने के साथ साथ शिशिर बहुत ही धर्मपरायण भी था। शिशिर अपनी धर्मपरायणता, पुण्य, दान, चरित्र और संपन्नता के कारण अपने क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। सभी लोगों का मानना था कि शिशिर जैसा नेक और ईमानदार व्यक्ति पूरे गांव में नहीं है। जब शिशिर के इस गुणगान की खबर पाप और वासना ने सुनी तो उन्होंने शिशिर की परीक्षा लेना चाहा। पाप ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और वासना ने एक सुंदर युवती का, और दोनों शिशिर के घर की तरफ चल दिए। एक दिन की बात है, शाम होने लगी थी और रोशनी भी काली चादर ओढ़ने लगी थी। दिन भर के थके किसान और मजदूर अपने अपने घरों में लौट रहे थे। शिशिर भी अपने घर पहुंचा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर शिशिर ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति और एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। बूढ़ा ब्राह्मण व्यक्ति को देखकर शिशिर ने कहा, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपके यश ज्ञान से प्रभावित होकर मैं आपके पास आया हूँ। हम मुसाफिर हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। हमें आज रात ही आगे एक गांव में पहुंचना है। रास्ता सुनसान है और रास्ते में नदी नाले हैं और चोर गुंडों का भय भी है। इसी परिस्थिति में मैं अपनी युवा पुत्री को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता हूँ। आपसे निवेदन है कि कृपया आप मेरी पुत्री को आज रात अपने घर पर रख लीजिए। लौटते वक्त मैं अपनी पुत्री को ले जाऊंगा। शिशिर सोचने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप क्या सोच रहे हैं? आप जैसे धर्मशील व्यक्ति के चरित्र पर तनिक भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी दुर्लभ अवस्था को देखिए, रात्रि में मैं अपनी जवान पुत्री को लेकर कैसे जा सकता हूँ? शिशिर ने धर्म की मर्यादा और अतिथि सम्मान को समझते हुए उस ब्राह्मण की पुत्री को अपने घर रख लिया। पाप अपनी कुटिल योजना की पहली सफलता से बहुत खुश था। वासना रूपी सुंदरी भी घर में पैर रखते ही शिशिर पर अपना माया जाल फैलाने लगी। नाना श्रृंगार बनाकर, अपने मीठे बोल से, रूप यौवन दिखाकर उसे रिझाने लगी। संगत का ऐसा ही प्रभाव होता है। शिशिर का मन उस सुंदरी के मायाजाल में भटकने लगा, लेकिन शिशिर ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और धर्म रक्षा का भाव उसके मन में आने लगा। शिशिर जब रात सोया तो वो सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा कि काफी दिन हो गए बूढ़ा ब्राह्मण नहीं लौटा। युवती को यहाँ रहते कई दिन बीत गए। शिशिर ने सपने में देखा कि वो वासना के जाल में धीरे धीरे फंसने लगा है। आलस्य और प्रमोद उसको अपनी गिरफ्त में लेने लगा। तभी शिशिर सपने में देखा कि एक ज्योतिमय देवी उसके घर से बाहर निकल रही थी। शिशिर ने पूछा, आप कौन हो देवी और मेरे घर से बाहर क्यों जा रही हो? देवी ने कहा, तुम धर्म से हटने लगे हो। मैं सौभाग्य हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए जा रही हूँ। शिशिर ने आगे देखा, वासना रूपी कन्या का प्रेम जाल बढ़ता जा रहा था। उसने फिर सपने में देखा, एक दिव्य देवी घर से बाहर जा रही थी। शिशिर के पूछने पर उन देवी ने जवाब दिया, तो वासना रूपी उस युवती के चक्कर में पड़ गया है। मैं यश हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। शिशिर व्याकुल होने लगा। वो आगे फिर सपने में देखा, एक और देवी प्रकट होकर कहने लगी, तुम वासना के जाल में फंसते जा रहे हो। मैं तुम्हारी कुलदेवी हूँ और ऐसे में मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं भी जा रही हूँ। इतना कहकर वो भी चली गई। सपने में ही काफी दिन बीत गए। वासना रूपी युवती शिशिर से और निकटता बढ़ाने लगी। शिशिर ने फिर देखा कि एक दिव्य पुरुष घर से निकल रहा था। उन्हें देखकर शिशिर ने उनके पैर कसकर पकड़ लिए और पूछा, आप कौन हो और घर से क्यों जा रहे हो? उस दिव्य पुरुष ने कहा, मैं धर्म हूँ। तुम्हारे घर से सौभाग्य, यश और कुल तीनों देवियां चली गई। मैं अकेला इस घर में नहीं रह सकता, इस कारण मैं भी जा रहा हूँ। इतना सुनते ही शिशिर हृदय से रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। धर्म के पैर पकड़ बोला, भगवान, मैं जो कुछ किया है धर्म की रक्षा के लिए ही किया है। आपके कारण ही उस कन्या को घर में जगह दी। मैंने अतिथि धर्म की रक्षा की है। मुझे क्षमा कर दें और मेरे घर से ना जाएं। वासना से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए उसे अपने घर में पनाह दिया था। मुझे छोड़कर मत जाओ प्रभु, मत जाओ। इतना कहते ही शिशिर की आंख खुल जाती है। उसने इधर उधर देखा और उसी समय वासना रूपी युवती भी घर से गायब हो जाती है। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अपने मन को वश में रखकर हम कोई भी कुसंगति को छोड़ सकते हैं। धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ है। जहां आपका अच्छा आचरण दूसरों के प्रति आदर सम्मान दिलाता है और आप जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने हैं, उसी प्रकार कुसंगति, बुरे विचार, क्रोध, अहंकार आपको नीचे गिरा देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरी स्टोरी में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।